प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो शास्त्रों में लिखित है। देखिए, समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार के रत्न निकले। उसमें लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले एक अलक्ष्मियाँ स्त्री निकली जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है। अलक्ष्मियाँ, दरिद्रता। अब उस दरिद्रता को कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे कहा कि भाई कौन लेगा इसको, कौन लेगा, दरिद्रता को कौन ले। इसलिए एक ऋषि थे दुस्सह। दुस्सह का मतलब वो दुख का ही रूप थे। उन ऋषि ने कहा कि भाई मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो अलक्ष्मियाँ दरिद्र जो योग था वो दुस्सह ऋषि को दे दिया। अब दुस्सह ऋषि की जो पत्नी थी अलक्ष्मियाँ, वो शुभ कर्मों से दूर भागती थी। कहीं शुभ कर्म होता तो वो पास में नहीं रहती, भाग जाती थी। तो दुस्सह ऋषि ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि भाई अब मैं कहाँ रहूँ, मुझे कोई कहीं रहने नहीं देता है। जहाँ शुभ कर्म होते हैं वहाँ से ये भाग जाती है, तो मुझे भी इसके साथ जाना पड़ता है। मैं अब कहाँ रहूँ। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको कुछ स्थान रहने के लिए बताए कि भाई उस जगह पर आप रहो। इसका मतलब ये है कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मार्कंडेय ऋषि ने जो बताए दुस्सह ऋषि को अलक्ष्मिया के साथ रहने के लिए, दारिद्र्य योग के साथ रहने के लिए, उन चीज़ों के उल्टा आपको नहीं करना है। अब वो कहाँ रहेंगे ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले कहा कि जिस घर में वैदिकों का, ब्राह्मणों का, गऊओं की और गुरुजनों की और अतिथियों की पूजा नहीं होती हो, पूजा का मतलब है सेवा नहीं होती हो, उस घर में दुस्सह ऋषि और अलक्ष्मियाँ दोनों साथ में रहें। इसका मतलब है जिस घर में वैदिकों की सम्मान होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, गऊ का सम्मान होता है और अतिथियों का, गुरुजनों का सम्मान होता है, वहाँ दरिद्रता योग नहीं रहता, दरिद्रता नहीं रहती। और उन्होंने दूसरी बात बताई मार्कंडेय ऋषि ने कि पति पत्नी जिस घर में एक दूसरे के विरोधी हों, पत्नी चल रही है पूर्व दिशा में तो पति चल रहा है पश्चिम दिशा में, तो उस घर में भी दारिद्र्य योग होता है। इसलिए पति पत्नी में मित्रता बनाए रखें, विचारों में समानता बनाए रखें तो आपके दारिद्र्य योग नहीं होगा। अब तीसरी बात उन्होंने बताई कि जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती हो, कोई यहाँ जप नहीं करता हो, माला नहीं फेरते हो या भगवान का नाम नहीं लेते हो, वहाँ भी वो दुस्सह ऋषि और लक्ष्मण निवास करेंगे। इसका मतलब दरिद्रता आएगी। देखिए, सदाशिव की मूर्ति जिस घर में नहीं हो, भगवान की या मूर्ति नहीं हो, थोड़ी सी छोटी मूर्ति हो, तस्वीर हो, उनकी पूजा करें। और तो पूजा नहीं होती हो, वहाँ भी दारिद्र्य आएगा। अब देखिए, कोई पर्व जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, शिव चौदस है, होली है, दीपावली है, उस दिन, पर्व के दिन अगर किसी की भगवान की पूजा नहीं होती है तो वहाँ भी दरिद्रता रहती है। जहाँ के लोग, घर के लोग किसी दुष्टात्मा पुरुष के साथ में रहते हों या दुष्टात्मा लोगों से उनकी मित्रता हो या दुष्टात्मा लोगों की घर में आना जाना हो, वहाँ भी दारिद्र्य निवास करता है। और उन्होंने आगे बताया कि जिस घर में पितरों का श्राद्ध नहीं होता हो, पितृ कर्म नहीं होता हो, उस घर में भी
दारिद्र्य रहता है। और घर में रात्रि के समय, अब देखिए रात्रि, दिन छिपने के बाद रात्रि होती है और दिन निकलने से पहले भी रात्रि होती है, तो चाहे सुबह चाहे शाम का रात्रि के समय जिस घर में झगड़ा होता हो उसमें भी दारिद्र्य निवास करता है। अब देखिए आप जिस घर में बालकों को बिना खाए पहले खाना खा ले, बालक बेचारे देखते रहें, उस घर में भी दारिद्र्य निवास करता है। जिस घर में पाप कर्म होता हो वहाँ भी दारिद्र्य निवास करता है। और जिस घर में मूर्ख लोग, दयाहीन लोग रहते हों वहाँ भी दारिद्र्य निवास करता है। घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली महिला और कभी संतुष्ट रहने वाली महिला जिस घर में रहती हो, चार दीवारी का मतलब चरित्र से हीन जो औरतें जिस घर में रहती हैं वहाँ भी दारिद्र्य योग होता है। देखिए, और जिस घर में कांटेदार वृक्ष होंगे, जैसे सेम है और कोई और कांटेदार है, बबूल है, पलाश है, इस तरह के वृक्ष घर में नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो वहाँ दारिद्र्य योग होता है। और कुछ कल बताएंगे द्वितीय भाग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण।